तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ्स एग्जामिनेशन 2011 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है। डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू हमको ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रूव करना है। और ये जो क्वेश्चन है 2011 में बिहार बोर्ड में 4 नंबर का पूछा गया था। कितना आसान प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो टर्म दिया हुआ है ये RHS है, हम माइंड में रखेंगे। अब ये जो LHS हमारे पास में गिवन है, इसमें क्या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करूं या क्या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि कुछ इस प्रकार आ जाए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसको एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ लैम्डा मान लिया है, इसको हम LHS बोलेंगे। ये क्या है, हमारा LHS है। और RHS में देखिए ABC है, A माइनस बी है, B माइनस सी है, C माइनस ए है। हम कोशिश करेंगे इन तीनों में से, चारों में से कोई एक फैक्टर आ जाए, तो ABC हमें बाहर कॉमन मिल जाए, या फिर A माइनस बी, B माइनस सी, या फिर सबके सब मिल जाए। तो सबसे पहले हम कोशिश क्या करते हैं कि देखिए C1 का अगर बात करते हैं, ये जो हमारे पास में C1 है इसमें A कॉमन है। ये जो C2 है हमारे पास में, इसमें B कॉमन है, सभी एलिमेंट में B है। और ये जो C3 है इसमें C कॉमन है, इसके भी सभी एलिमेंट में C है। तो हम C1 C2 C3 से क्या करेंगे, ABC कॉमन निकाल देंगे, मतलब बाहर ले लेंगे। तो C1 से A कॉमन निकाले, C2 से B कॉमन निकाले और C3 से C कॉमन निकाले। तो इस वाले में 1 बच गया, इस वाले में A बच गया और इस वाले में A स्क्वायर बच गया। तो 1A स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और यहाँ पे B स्क्वायर बचेगा। तो 1B स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे C बचेगा और यहाँ पे C स्क्वायर बचेगा। तो 1C स्क्वायर। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC हमको RHS में लाना था, ABC आ गया। अब A माइनस बी लाना है, फिर B माइनस सी और C माइनस ए भी लाना है। तो अब हमारा मेन मोटो होगा कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो कर ले। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सभी के सभी 1 हो या सेम नंबर हो, जैसे 3 3 3 या फिर 2 2 2, तो उसको जीरो बनाना बहुत आसान होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाने का कोशिश करते हैं पहले। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये R1 एंड C2 का एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, C2 में से C1 घटाते हैं, मतलब इस वाले 1 को क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, मतलब C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम इसको भी जीरो बना देंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो C2 है, C2 को C3 में से घटा, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर C1 को ही C3 में से घटा देंगे। तो चलिए C1 को ही C3 में से घटा देंगे, मतलब ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों संक्रियाओं को एक ही साथ कर देते हैं। तो पहले C2 में से C1 घटाएंगे, तो इधर इस वाले 1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो। फिर इस B में से A को घटाएंगे, इस B में से A को घटाएंगे तो फिर B माइनस A। उसी प्रकार B स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाएंगे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट वाले में को घटाएंगे, किस में से, लास्ट वाले में से, तो 1 माइनस 1 फिर से जीरो। फिर क्या करेंगे, A को घटाएंगे C में से तो C माइनस A। फिर क्या करेंगे, A स्क्वायर को घटाएंगे C स्क्वायर में से तो C स्क्वायर माइनस A। अब देखिए 2 जीरो भी आ गया हमारे पास में। अब सीधे एक्सपेंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कभी भी हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट मिले और उस डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो, किसी एक को छोड़ के, उसको सीधे एक्सपेंड कीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। और भी अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, ज्यादा आसान हो गई। अब देखिए हमें पता है, अगर किसी एक रो या एक कॉलम में इस तरह से कोई पैटर्न मिले कि R1 का सभी एलिमेंट जीरो है सिर्फ इसको छोड़ करके, और इसको एक्सपेंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो बचा कौन, ये बच गया, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ABC बगल में था तो ABC बगल में लिखे हैं और इस वाले को एज ए डिटर्मिनेंट लिख दिए हैं,
क्योंकि डबल जीरो है हमारे पास में, एक यहाँ भी जीरो है, एक यहाँ भी जीरो है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता तो थोड़ा और लंबा करते, जीरो करने का कोशिश करते पहले। अब एक डिटरमिनेंट का हमको वैल्यू निकालना है जो कि 2/2 ऑर्डर का है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटा देंगे, बन जाएगा। बट यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम पहले कॉमन ही लेकर के इसको और हल्का कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम कॉमन लेकर के हल्का करते हैं। देखिए यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग b माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसको मन ही मन हम b माइनस ए इंटू बी प्लस ए देख सकते हैं, और b माइनस ए यहाँ भी है। तो C1 में से हम b माइनस ए कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बाहर आ गया। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब c माइनस ए ऊपर भी है, c माइनस ए ऊपर भी है, c माइनस ए नीचे भी है। तो इस वाले में से c माइनस ए कॉमन लेंगे तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, तो दोनों जगह पे 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास में b प्लस ए, तो b प्लस ए ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे बच गया c प्लस ए, तो c प्लस ए ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लेंगे, और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लेंगे। तो ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए तो आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सी प्लस ए होगा, फिर माइनस साइन लेंगे। उसके बाद b प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस ए ही रहेगा। अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। तो ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा सी माइनस ए सी प्लस ए, फिर माइनस बी माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा, सी माइनस बी बचेगा। तो सी माइनस बी, हाँ सी माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पे देखिए गौर से, हमें प्रूव क्या करना था उसको देखिए। प्रूव करना था उसमें a माइनस बी था, b माइनस सी था और c माइनस ए था। तो यहाँ पे हमारे पास में c माइनस ए तो ऑलरेडी आया हुआ है, c माइनस ए, लेकिन a माइनस बी नहीं था, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। और c माइनस ए नहीं था, a माइनस सी था, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा, और यही हमको लाना था, जो कि RHS के बराबर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का 2011 में पूछा था।